गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, एक प्रश्न है जो मेरे मन में आया, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, शायद उनके मन में भी आ सकता है। ये गुरु पूर्णिमा क्या होती है और इसे क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप मुझे समझाएं। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकायं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले हम ये समझे कि गुरु क्या होते हैं। तो गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु जो दीक्षा देने वाले हैं तो उनको दीक्षा गुरु बोलते हैं, और दूसरे जो हमें शिक्षा देते हैं, मतलब जो हमें ज्ञान देते हैं, तो दूसरे गुरु वो जो शिक्षा गुरु होते हैं। अब गुरु पूजन क्यों होता है, तो उसके पहले हम ये समझे कि जो गुरु है वो क्या है। तो गुरु मार्ग दिखाने वाला, गुरु ईश्वरीय अंश है, मतलब ईश्वर के अंश होकर के वे हमें अनुशासित, मर्यादित और आत्मनिर्भर बनाते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मनुष्य का जो लक्ष्य है वह क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो वह मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य वो हमें बताते हैं। गुरु किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं, वे सभी को समान रूप से देखते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरुदेव, आज के समय में सच्चे गुरु को हम कैसे पहचान सकते हैं और सच्चे गुरु के क्या लक्षण होते हैं? क्या आप हमें इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे? सच्चा गुरु कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं और वे हमेशा सभी के साथ में वो एक जैसा व्यवहार करते हुए एक जैसा ज्ञान प्रदान करते हैं। मनुष्य जीवन का महत्व होता है मोक्ष प्राप्ति करना। अब मनुष्य जो है अपने कमाए हुए धन से वह पुण्य अर्जन करना चाहता है, और वह पुण्य अर्जन जो है वह गुरु पूजन के रूप में हवन कृत्य मतलब पुण्य अर्जन करना। हवन कर्म के कारण से उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य से वह मनुष्य का लक्ष्य मतलब मोक्ष प्राप्ति करता है। गुरु के पास में जो भी शक्तियां होती है, पुण्य रूप में जिस प्रकार की भी शक्तियां होती है, उन शक्तियों का जो आशीर्वाद के रूप में वह अपने शिष्यों में प्रदान करता है, और उसी आधार पर वह अपने शिष्यों के अवगुणों को दूर करने में मदद करता है। गुरुजी, ये जो गुरु पूजन होती है वो हमें किस प्रकार करनी चाहिए और इसके क्या विधान है? क्या इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे आप? गुरु पूजन के लिए यदि हमारे पास गुरु प्रत्यक्ष में अगर कभी हैं तो हम उनके पास जाकर उनका दर्शन करें, और दर्शन करके, और मुख्य तो उनका दर्शन ही पुण्य लाभ होता है। परंतु उसके बाद में फिर हमने अगर कभी कोई सामग्री लाए हैं तो वो सामग्री को उनको अर्पित करें। वैदिक विधान के आधार पर गुरु का ध्यान करें कि हमारे सामने गुरु बैठे हुए हैं, फिर हम उनके चरणों को मतलब पाद्य करें, मतलब उनके चरणों को धुलाएं, फिर अर्घ उनके हाथों को धुलाएं, और फिर इस प्रकार से उन्हें चंदन पुष्प धूप दीप आदि करके, और फिर जो भी हमने सामग्री उन्हें भेंट करने के लिए लाए हैं वो उनको अर्पित करें। अब ये जो सामग्री होती है वो सामग्री हमारे पुण्य का अर्जन करने का माध्यम है, कि हमने जो भी धन अर्जन किया है उस धन अर्जन करने में जो किसी न किसी का हमने उसके अंदर जो दुख पहुंचाया, उस दुख के कारण से वो जो धन अशुद्ध हुआ, उस अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए हम गुरु की पूजन करके, और वह धन जब उनको उसमें से कुछ धन हम जब उनको अर्पित करते हैं तो उसके कारण से वह धन जो है वह पवित्र हो जाता है। इसीलिए गुरु पूजन का महत्व बताया गया। और ये जो गुरु पूजन है वह गुरु पूर्णिमा पर, आषाढ़ की जो पूर्णिमा आती है उस पर किया जाता है। तो
उसके माध्यम से जो शिष्य है उन शिष्यों में गुरु का तेज, मतलब गुरु के द्वारा की हुई जो पुण्य है वो पुण्य उस शिष्य के अंदर आ जाते हैं, और वही जो पुण्य है उसके कारण से वह शिष्य अनुशासित होता है, मार्गदर्शित होता है और उसका आत्म उत्थान होता है।